नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली हरियाणा हाईवे को इस समय जाम कर दिया गया है और दिल्ली हरियाणा हाईवे पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो रोज़ आने वाले लोग हैं, जिनकी रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, नौकरियां करते हैं, उनका क्या होगा। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हरियाणा की हैं, दिल्ली से कनेक्टेड हैं, दिल्ली में सप्लाई करते हैं, उनका क्या होगा पता नहीं। लेकिन 6 जून को धरना दिया गया था। आपको याद होगा 6 जून को धरना दिया था और उस धरने को राज्य सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया था, हटा दिया था। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद महापंचायत की गई। मज़े की बात यह है कि ये जो महापंचायत है, ये बजरंग पुनिया उसमें उपस्थित थे। आप सोचो, बजरंग पुनिया मतलब जो अभी रेसलर्स आंदोलन कर रहे थे, रेसलर्स के साथ लगातार राकेश टिकैत और ये वो सब पहुंच ही गए थे। 9 जून का इन्होंने टाइम भी दिया था कि सरकार कर ले, लेकिन वो सरकार की अपनी पॉलिसी और ये सब जो लड़की ने बयान बदला है और जो हुआ है, पॉक्सो लगाया गया था, पॉक्सो में कुछ निकला नहीं, या लड़की की एज वैसी नहीं थी, या उसके घर वालों ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे परिवार के साथ जैसा इन लोगों ने कहा। ये सब कुछ हमने सुना होगा कि लगातार चलता रहा था। तो विषय तो साफ था कि सरकार को घेरना है, हरियाणा की सरकार को घेरना है, केंद्र की सरकार को घेरना है, क्योंकि हरियाणा का भी चुनाव आ रहा है और केंद्र का चुनाव भी आ रहा है। और हरियाणा में ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार से खट्टर की सरकार, खट्टर जी की सरकार से मतलब है बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनी हुई है। क्योंकि बीजेपी जो वहाँ की तमाम तरह की जातियाँ हैं, उनकी खामें हैं, उनमें 34 खामें या 34 जातियाँ ऐसी हैं जो इकट्ठी हो गई थी इनके खिलाफ। क्योंकि जाट आंदोलन जिस समय हुआ था उस समय चिन्ह लगा लगा के दुकानों को फूका गया था, यानी कि नॉन जाटों की दुकानों को फूका गया, या जो भी मतलब उस समय एलिगेशंस लगे थे खूब सारे और पूरा एक माहौल बना था। ये बात कन्फर्म हो गई थी कि 19% आबादी सत्ता चाहती है और सत्ता के बगैर वो रह नहीं सकती। संसाधनों पर पूरे हरियाणा में उनका कब्जा है और जॉब्स पर उनका कब्जा है। अब हरियाणा में इस समय जो बयार चल रही है, ऐसा लोग कहते हैं कि एक भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। वो गांव जिनको सरकारी नौकरी के विषय में सोचना बंद कर दिया था, उन गांव के बच्चे सरकारी नौकरियों में चले गए। ये बहुत सारे विषय देख देख कर सामने आ रहे हैं। तो पहले रेसलर्स का विषय चुना गया और रेसलर्स के विषय को चुनकर दिल्ली में जंतर मंतर में धरना दिया गया। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उसमें हिंड्रेंस करने की कोशिश की गई। किसान वाले जो परमानेंट आंदोलन जीवी हैं वो सब इकट्ठे हो गए थे। अब जब 3 किसान बिल वापस ले लिए गए, आपकी ज़िद थी कि भाई 3 किसान बिल वापस ले लिए गए। उसका केंद्र बनाया था इन्होंने उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने जब तक बर्दाश्त किया तब तक किया। उसके बाद बाबा जी ने घोषणाएं कर दी। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये सब कुछ चल रहा था और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इसलिए चल रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उनको लगा था कि हम पलट देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये हो नहीं पाया। अब हरियाणा का चुनाव है, केंद्र का भी चुनाव है, तो कितना रेसलर्स के नाम से बदनाम किया जाए एटलीस्ट देश भर में, और देश की अपोजिशन पार्टियां या जो असंतुष्ट लोग हैं या जो मन के पक्के नहीं हैं या जिनको पॉलिटिक्स से बहुत लेना देना नहीं है, जो बहुत दूर तक समझने की कोशिश नहीं करते, अपने रोटी दाल में लगे हैं, अपने बच्चों को पालने में लगे हैं, उनको तो ये मैसेज चला ही जाता है और उनमें कुछ भटक भी जाएंगे। तो रेसलर्स का विषय में जान दिखाई नहीं पड़ी। बजरंग पुनिया ने बहुत कुछ प्रयास किया इस पंचायत में कि वो कन्विंस कर लें कि रेसलर्स के नाम से हो, लेकिन ये सबको एहसास हो चुका था कि रेसलर्स के नाम से अब आंदोलन बहुत दिनों तक नहीं चलाया जा सकता और रेसलर्स के नाम से आंदोलन चलाया तो मुक्की खानी पड़ेगी। रेसलर्स अपने स्तर पर निपटें, अपने स्तर पर बात करें। रेसलर्स आपको याद होगा कि वापस भी चले गए थे, फिर वो नौकरियां भी उन्होंने ज्वाइन कर ली। हाँ, ये ज़रूर कहा कि आंदोलन हमने ख़त्म नहीं किया है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे के प्रति बनती है, जैसे बालासोर जो है वो उन्हीं की ड्यूटी लगी हो। ये सब कुछ भाषण भूषण देकर वापस चले गए थे। नौकरियां 1-1, 1.5 लाख रुपये सैलरी पाते हैं और दसियों करोड़ रुपया सरकारें दे चुकी हैं। देश के लिए नहीं खेलते, ये अपने लिए खेलते हैं और देश जो पूरा इनके ऊपर खर्च करके वहाँ तक पहुँचाए उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये नेशनल गेम नहीं खेलेंगे, ये ओपन नहीं खेलेंगे, ये इंटरनेशनल खेलेंगे। इनको माल चाहिए, अगर जीत गए तो माल चाहिए। कोई भी मेडल चलाए, देश में कंपटीशन करके ये नहीं जाएंगे। ये सब कुछ चलता रहा।
भूपेंद्र हुड्डा, उनका बेटा हुड्डा और तमाम तरह के हुड्डा खुड्डा सब लगे रहे कि किसी तरह से बड़ा कर दिया जाए। लेकिन केंद्र की सरकार, जैसे मैंने कहा, पहले भी कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर कुछ मिलता तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इतने कमज़ोर पॉलिटिशियन हैं कि वो अपनी तरफ से इनिशिएट ना करते। कानून अपना काम कर रहा है, उसको ओपन छोड़ा गया, लेकिन कुछ उस मामले में था ही नहीं, कुछ मामला ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि उस मामले में हो। इसलिए ये जो आंदोलनजीवी जिन्होंने ये प्लॉट बनाया था कि रेसलर्स के नाम से करेंगे, उनको ये बात समझ में आ गई कि अब कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने 6 तारीख को धरना दे दिया, सरकार ने वहाँ लाठीचार्ज कर दिया। अब महापंचायत के बाद ये नया फार्मूला ले आए। रेसलर्स वाले में जैसे मैंने कहा कि दम नहीं था, तो नए फार्मूले पर आ गए, नई चीज़ ले आए। अब नई चीज़ क्या लाए? नई चीज़ ये लाए कि साहब सूरजमुखी का पैसा नहीं दे रही सरकार। सूरजमुखी मैं आपको बता दूं, एमएसपी जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो हर एक फसल की एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, जिसमें केंद्र सरकार ने जो खरीदारी है और राज्य की जो खरीदारी है उसमें एक फार्मूले लागू कर दिए थे कि भैया आपको अपनी खतौनी लगानी पड़ेगी, आपको अपना आधार लगाना पड़ेगा, बिचौलियों के थ्रू नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ बिचौलियों, हरियाणा में बिचौलियों का बहुत बड़ा गेम है। यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सामान जो फसल होती है वो भी हरियाणा से अपलोड होती है, वो भी पंजाब से अपलोड होती है। मतलब पंजाब वाले यहाँ से ख़रीद लेते हैं। अगर गेहूँ 17 रुपये में है तो ये 17 में ख़रीद लेंगे, और एमएसपी अगर 22 रुपये का है तो उसमें उसको सप्लाई कर देंगे। ये सब कुछ गेम चलता रहता है और पूरा पैसा लेते हैं। लेकिन सरकार ने फार्मूला ये दे दिया कि भाई हम आपका ख़रीदेंगे तो आपके खेत की खतौनी के एवरेज में ख़रीदेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सारा फसल खरीद लेंगे, कुछ खरीदेंगे। सरकार का कोटा होता है कि कितना वो कंज्यूम कर पाती है, उस कोटे को हर साल वो डिक्लेयर करती है। उस कोटे से वो खरीदना शुरू करते हैं और एक पार्टिकुलर टाइम के बाद वो खरीदना बंद कर देते हैं। ये आज से नहीं चल रहा है, ये सदैव से चल रहा है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस सपोर्ट के लिए है। आपकी पूरी फसल नहीं खरीद ली जाए, फिर आप व्यापारी हैं, किसान हैं, तो फिर कैसे? मतलब मैं तो जानता हूँ, मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ आलू की फसल होती है, और आलू की फसल आप अपने आप से अंदाज़ा लगा कर देखना कि आलू की फसल 1 साल तो अच्छी बिकती है, फिर 2 साल डाउन रहती है, या कभी 2 साल अच्छी बिक गई तो 3 साल डाउन रहेगी। और यहाँ तक हो जाता है कि पूरी पूरी फसल ख़राब हो जाती है। लोग यहाँ से वहाँ से ट्रक भरकर भेजते हैं तो मालूम पड़ा ब्रह्मपुत्र में पूरा उतार के आए, मतलब नदी में फेंक दिया आलू का पूरा कि भाई चलो मछलियाँ खा लेंगी। यहाँ तक उसके बारदाने और किराए के पैसे खुद देने पड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ट्रक वाले का भाड़ा नहीं निकलता, खेत में जो फसल उगाई गई, जो बेची गई, जो उसमें मेहनत करी गई, जो कोल्ड स्टोरेज में रखा गया, उसका तो पैसा बहुत दूर की बात है, किराया भी नहीं निकलता ये। लेकिन किसी ने कभी धरने प्रदर्शन नहीं किए, और मुझे नहीं लगता कि आलू को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई खरीदता भी है, जबकि वहाँ तो पूरे 2-3 जिले का मामला है, कुछ होता ही नहीं। एक ही फसल, बहुत सारे परिवार, 80% परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ एक फसल लेते हैं, वो है आलू की। क्यों? क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है और बहुत फर्टिलिटी मांगता है खेतों की, इसलिए साल में एक फसल लेते हैं। कुछ लोग 2 फसलें लेते हैं, कुछ 3 भी ले लेते होंगे, जो आलू नहीं करते वो 3 ले लेते होंगे। अब ये जो हरियाणा का चक्कर है, यहाँ की खास बात ये है कि अब इनका कहना है कि आप, और मज़े की बात ये है कि हरियाणा का किसान देश में सबसे समृद्ध किसान है। हरियाणा के किसान के पास सबसे ज़्यादा धन है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी घर में 2-2 3-3 खड़ी दिखाई पड़ेंगी। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम शुरू हुए थे इनके आने के बाद, तो रोडें बनी, वहाँ तमाम तरह के सेंटर बने, उन सब का जो पैसा दिया गया कॉम्पनसेशन के रूप में वो बहुत ज़्यादा था। वो सब पैसा हो गया, उसके बाद आंदोलन शुरू कर दिया, सब ज़मीनें कम हो गई, क्योंकि सरकार ने पैसे भी ले लिए और ज़मीनें कम हो गई, इस बात का आंदोलन, और हमको आरक्षण दो। अब सूरजमुखी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार खरीद नहीं रही है। मतलब सरकार का, मैंने जैसे कहा कि अपना एक कोटा होता है, उस कोटे में जितना सरकार ने तय किया होता है उतना खरीदती है। उसके बाद और फिर खेत के परसेंटेज के हिसाब से खरीदती है कि भाई आपके पास 20 बीघा खेत है, 10 कनाल के खेत है, 2 कनाल के खेत है, तो उस 2 कनाल के हिसाब से खरीदेगी। इस बार उन्होंने वही कर दिया कि भाई आप अपना वो लगाइए, आधार लगाइए, और अपने किसान वही लगाइए, या खतौनी जो भी है वो लगाइए, और बताइए आपने कितनी फसल की है, उस फसल का इतना परसेंटेज हम ले लेंगे। अब चूंकि इनको आंदोलन करना ही था, कोई और ग्राउंड था ही नहीं। बजरंग पुनिया पूरा प्रयास करके देख चुके, रेसलर्स ने के साथ बैठकें हो चुकी, महापंचायत हो चुकी, महिला महापंचायत हो, जो कर सकते थे सब करने के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन में निकल कर आया कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आंदोलन जीवियों को आंदोलन करना ही करना, क्योंकि हरियाणा का चुनाव है और केंद्र का भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद पता नहीं ये कहाँ चले गए थे। आपको याद है 2022 में उत्तर प्रदेश का पिछले साल चुनाव था, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद पता नहीं कहाँ चले गए थे, इनको कोई मतलब नहीं था
क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनका कोई फार्मूला चालू नहीं हुआ, लगा नहीं। अब ये साल 1.5 साल बाद फिर से निकल कर बिलों में से बाहर आ गए, क्योंकि हरियाणा का चुनाव है, क्योंकि केंद्र का चुनाव है। बताओ ये क्या किसानों के नाम से करते हैं। 3 किसान बिल की बात करी थी, सरकार ने वापस ले लिए। अब इनका कहना है कि जो उस दिन हुड़दंग मचाया था 6 तारीख को जिन लोगों ने, या पहले जो मुकदमे गलत करने पर हो चुके हैं, उनको सब मुकदमे वापस लो, इनको सबको बाहर छोड़ो और आप सूरजमुखी हमारी पूरी खरीद लो। हरियाणा में कितनी सूरजमुखी होती है मुझे पता नहीं, लेकिन सब कोई ना कोई ग्राउंड चाहिए, तो अब यही सूरजमुखी के ग्राउंड से ही रोड बंद कर दिया, रोड जाम कर दिया। अब इन पर लाठीचार्ज ना करें सरकारें तो क्या करें, क्योंकि इंडस्ट्री बस्ट हो रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन बस्ट हो रहा है। हरियाणा के रास्ते से पंजाब जम्मू कश्मीर तक रास्ता निकलता है। आप रोडें बंद कर देंगे तो देश को रोक रहे हैं, देश की तरक्की रोक रहे हैं। आप किस प्रकार के किसान हैं? आप अपने किसानों की फसल ही नहीं मंडियों तक पहुँचने दे रहे हैं। आप लोगों को, अपने यहाँ के जो बच्चे काम करते हैं महानगरों में या दिल्ली में, उनको नहीं पहुंचने दे रहे। आप इंडस्ट्री को पनपने नहीं दे रहे अपने यहाँ से, तो फिर सरकार लाठी ने चलाए तो क्या चलाए। इसलिए इनको सबको ये बात समझ आ गई कि नहीं, अगर वो रेसलर्स वाला फार्मूला तो चलना नहीं है, तो कुछ ना कुछ ग्राउंड लेकर बैठ गए और अब बैठे हैं धरने पर। देखिए देश कैसे रिएक्ट करता है। सरकार लाठी चलाती है तो समस्या है कि भाई कि वो अन्नदाता पैसे तो लेता नहीं है। मैं किसान का बेटा हूँ और जन्म से किसान का बेटा हूँ, कई पीढ़ियों से किसान का बेटा हूँ, लेकिन हम पैसे नहीं लेते ना। हम तो भैया अपनी फसल करते हैं, पैसे लेते हैं भरपूर। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी फसल अच्छी रहे, हम आपदा के समय पर हमारी कोई सुरक्षा हो जाए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई फसल के रेट अच्छे से बढ़ जाएं, लेकिन हम कभी ये धरने प्रदर्शन करके लोगों का नुकसान नहीं करते। ये जो किस प्रकार के किसान हैं मुझे समझ नहीं आता। माँ जो अपने बच्चों को खिलाती पिलाती है, जो दाता होता है, दाता बड़ा होता है। दाता तो कभी बद्दुआ देता नहीं। ये कैसे दाता हैं? ये जो बैठे हैं धरने प्रदर्शन पर, ये कोई दाता नहीं है। दाता वो हैं जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, जो करते भी हैं और सरकार से आग्रह करते हैं मजबूती के साथ, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करते। हम दाता होते हुए किसी को बद्दुआ नहीं देते, हम दाता बने रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो हैं, ये किस प्रकार के लोग हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इस विषय पर सरकार ने फिर से लाठीचार्ज चलाया तो ये और बड़ा करने वाले हैं, और ये तब तक चलने वाला है जब तक हरियाणा और केंद्र का चुनाव खत्म नहीं हो जाता है। ये सारी चुनाव की टैक्टिक्स है, कुछ भी इसके अलावा नहीं है कि साहब सूरजमुखी खरीदना बंद कर दिया। क्या मतलब है खरीदना बंद कर दिया? अरे सरकार को जितनी ज़रूरत होगी उतना ही तो लेगी। अब आप कहते हो हमें सारा पैसा दे दो। और रेट का क्या फ़र्क है? 4600 रुपये की MSP खोली गई है, 4000-4200 का मार्केट में रेट है। इस बात को लेकर उधम है कि साहब आप 4600 रुपये का आपने रेट खोला है सरकार ने MSP का, और अब 4000 रुपये, 4200 रुपये, 4300 रुपये में मार्केट में बिक रही है। भैया इतना फ़र्क तो होना स्वाभाविक है। कभी कभी तो मार्केट ज़्यादा ऊपर चली जाती है MSP से, तब क्या है? क्या मैं पैसे वापस कर देते हो? लेकिन ये चूँकि इनको धरना देना ही है, चूँकि इनको सरकार बदलने के लिए सब कुछ करना ही है, इसलिए कुछ न कुछ तो विषय चाहिए। रेसलर नहीं तो किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान बिल नहीं तो रेसलर नहीं तो अब सूरजमुखी। कल सूरजमुखी की जगह कहेंगे टिड्डी का पत्ता नहीं ले रहे आप, परसों ये कहेंगे साहब हमारी घास नहीं आप खरीद रहे, ये कहेंगे साहब पराली हमारी नहीं खरीद रहे। अभी पराली सरकार कह रही है कि हम खरीद कर उसको क्रैश कर लेंगे, तो कल को ये वो लेकर क्रैश कर देंगे, कल कहेंगे साहब पराली के पैसे नहीं दे रहे, पराली का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करो। कहाँ तक ये चलेगा? कब तक चलेगा और कैसे चल सकता है? इसलिए उन्होंने नया मुद्दा ढूंढ ही लिया, देश को बेवकूफ़ बनाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।